वसंत भाग 2 का पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ेंगे। ये एक काव्य पाठ है और इसकी रचयिता कौन है? मीराबाई। बच्चों, इस कविता में 2 पद हैं, है ना? तो जैसा कि इसका नाम है कविता का भोर और बरखा, तो जो भोर इस पद जो पाठ का जो पहला शब्द है भोर, वो इस कविता के पहले पद से संबंधित है और जो बरखा जो दूसरा शब्द है वो इस कविता के दूसरे पद से संबंधित है। तो चलिए अब इस कविता को हम शुरू करते हैं। इसका पहला पद हम लेते हैं। इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि इस पद में क्या है। इस पद में जो यशोदा माँ जो है वो अपने लल्ला को, कौन है यशोदा माँ का लल्ला? कान्हा जी, उनको जगा रही हैं। आपकी मम्मी भी सुबह सुबह आपको जगाती है ना, प्यार से जगाती है कि बेटा उठो, सुबह हो गई है ना, स्कूल का समय हो गया है, नहाना है, नाश्ता करना है। तो उसी प्रकार से देखिए कितने प्यार से यशोदा माँ अपने कृष्ण को जगा रही हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। कैसे क्या कहती है यशोदा मैया कि हे मेरे बंसी वाले प्यारे लल्ला, जागो सुबह हो गई है, ऐसे करके वो उन्हें उठाती है। रजनी बीती मतलब रजनी मतलब रात्रि, रात बीत चुकी है। भोर भयो है, भोर मतलब सुबह, सुबह हो गई है। और घर घर खुले किवारे मतलब हर घर के द्वार खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। आगे यशोदा माँ कहती है कि उनको उठाते हुए कि जो गोपियां हैं वो दही मथ रही है, मतलब मक्खन बना रही है दही को मथ के। आपने कभी देखा है अपनी मम्मी को दही से मक्खन बनाते हुए? अलग से छाछ फेरती हैं जो मथनी से, है ना? तो इस प्रकार से गोपियां जो हैं वो दही मथ रही हैं और दही मथने से जो मथनी के ऊपर जो उनके हाथ चल रहे हैं उससे उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। आगे क्या कहती है यशोदा मैया कि हे लालजी अब उठो, मतलब कान्हा अब आप उठो, भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुरनर ठाड़े द्वारे, जो देवी देवता हैं वो भी दरवाजे पर खड़े हैं, ऐसा माँ यशोदा कहती हैं। और सारे पुरुष भी जाग चुके हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्वाल बाल जितने भी हैं सब बाहर आ चुके हैं। सब कोलाहल मतलब शोरगुल कर रहे हैं। जय जय सबद उचारे, वो सब बाहर खड़े हुए हैं और तुम्हारे दर्शनों को व्याकुल है और तुम्हारे जय जयकार का जयकारा कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। आगे जो यशोदा माँ कहती हैं कि जितने भी गाय के ग्वाले हैं वो सब माखन रोटी हाथ में लेकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जितने भी सुरनर हैं, ग्वाल बाल हैं, सब तुम्हारे दर्शनों को आतुर हैं, व्याकुल हैं। आगे मीराबाई अपने पद में कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु कौन है? गिरधर नागर। गिरधर का मतलब क्या होता है? जिन्होंने पर्वत को अपने हाथों पर उठाया हुआ है। आपको पता है ना कि जो गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठाया था, तो इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ा। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु जो गिरधर नागर हैं वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, जो आपकी शरण में आए हुए हैं उनका उद्धार कीजिए। तो बच्चों ये पद आपको समझ में आया अच्छे से? चलिए अब हम अपना दूसरा पद लेते हैं। दूसरा पद इस जो कविता का शीर्षक है बरखा, उससे संबंधित है। जब सावन के मौसम में, आपको भी पता है ना कि बारिश के मौसम में कितनी अच्छी चारों तरफ हरियाली छा जाती है और कितना अच्छा लगता है, पानी की बूंदें गिरती हैं, बिजली चमकती है। तो यहाँ पर उसी सावन की बरखा का ही वर्णन किया गया है। तो चलिए हम शुरू करें। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो मीराबाई कहती है कि जो सावन की बदरिया जो बरसती है, बदरिया मतलब बादल, सावन में तो ऐसा बोलते हैं ना बहुत झड़ी लगती है और खूब पानी गिरता है। तो मीराबाई कहती है सावन की बारिश हो रही है जो कि मेरे मन को बहुत ही अच्छी लगती है, मन भावन है, मन को भाने वाली।
सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। जब मुझे पता चला कि सावन में मेरे हरि आने वाले हैं, हरि मतलब कौन? श्री कृष्ण। और मीराबाई तो श्री कृष्ण की भक्तन थी ना, तो वो कहती है कि जब मैंने ये सुनी, भनक यानी मुझे जब ये खबर लगी कि श्री कृष्ण हरि जब आने वाले हैं, तो इस सावन के मौसम में मेरे मन में हिलोरे उठ रही हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की। आगे मीराबाई कहती हैं कि इस सावन के मौसम में उमड़ घुमड़ करके बादल आ रहे हैं और जोरों से बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है। दामिनी मतलब बिजली। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, मतलब बारिश में छोटी छोटी बूंदे मेह के रूप में बरस रही हैं। मेहा यानी बारिश, छोटी छोटी बूंदे बारिश बरसा रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, और साथ में क्या हो रहा है? बहुत अच्छी ठंडी शीतल पवन भी, पवन यानी हवा, शीतल हवा भी चल रही है। आगे मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई को जब पता चलता है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, श्री हरि आने वाले हैं, उनके गिरधर नागर आने वाले हैं, तो वो बड़ी ही प्रसन्न होकर के आनंद मंगल के गीत गाने लगती हैं। तो बच्चों, आपने देखा ये दोनों पद कितने अच्छे हैं। किससे संबंधित है? ये श्री कृष्ण से संबंधित है। और इसको किसने लिखा है? मीराबाई ने। और मीराबाई तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, है ना। तो उम्मीद है आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हैव अ गुड डे।